संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। सूर्य का तत्व, वेदों का प्राकट्य, ब्रह्मा जी द्वारा सूर्य देव की स्तुति और सृष्टि रचना का आरंभ। क्रोष्टकी जी बोले, द्विजश्रेष्ठ, आपने मनवंतरों की स्थिति का भली भांति वर्णन किया और मैंने क्रमशः विस्तार पूर्वक उसे सुना। अब राजाओं का संपूर्ण वंश, जिसके आदि ब्रह्मा जी हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। आप उसका यथावत वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, वत्स, प्रजापति ब्रह्मा जी को आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुई है तथा जो संपूर्ण जगत का मूल कारण है, उस राजवंश का तथा उसमें प्रकट हुए राजाओं के चरित्रों का वर्णन सुनो। जिस वंश में मनु, इक्ष्वाकु, अनरण्य, भगीरथ तथा अन्य सैकड़ों राजा, जिन्होंने पृथ्वी का पालन किया था, उत्पन्न हुए थे। वे सभी धर्मज्ञ, यज्ञकर्ता, शूरवीर तथा परम तत्व के ज्ञाता थे। ऐसे वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा ने नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा लेकर दाहिने अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया और बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी को प्रकट किया। दक्ष की अदिति नाम की एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके गर्भ से कश्यप ने भगवान सूर्य को जन्म दिया। क्रोष्टकी जी ने पूछा, भगवान, मैं भगवान सूर्य के यथार्थ स्वरूप का वर्णन सुनना चाहता हूँ। किस प्रकार कश्यप जी के पुत्र हुए, कश्यप और अदिति ने कैसे उनकी आराधना की, उनके यहाँ अवतीर्ण हुए भगवान सूर्य का कैसा प्रभाव है, यह सब बातें यथार्थ रूप से बताइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, पहले यह संपूर्ण लोक प्रभा और प्रकाश से रहित था। चारों ओर घोर अंधकार घेरा डाले हुए था। उस समय परम कारण स्वरूप एक अविनाशी एवं बृहत अंड प्रकट हुआ। उसके भीतर सबके प्रपितामह, जगत के स्वामी, लोक सृष्टा, कमलयोनि साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्होंने उस अंड का भेदन किया। महामुने, उन ब्रह्मा जी के मुख से ओम, ये महान शब्द प्रकट हुआ। उससे पहले भू, फिर भुव, तदंतर स्व, ये तीन व्याहतियाँ उत्पन्न हुई, जो भगवान सूर्य का स्वरूप है। ओम, इस स्वरूप के सूर्यदेव का अत्यंत सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ। उससे मह, यह स्थूल रूप हुआ। फिर उससे जन, यह स्थूलतर रूप उत्पन्न हुआ। उससे तप और तप से सत्य प्रकट हुआ। इस प्रकार ये सूर्य के 7 स्वरूप स्थित हैं, जो कभी प्रकाशित होते हैं तथा कभी अप्रकाशित रहते हैं। ब्राह्मण, मैंने ओम यह रूप बताया है, वह सृष्टि का आदि अंत अत्यंत सूक्ष्म एवं निराकार है। वही परम ब्रह्म है तथा वही ब्रह्म का स्वरूप है। उक्त अंड का भेदन होने पर अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी के प्रथम मुख से ऋचाएँ प्रकट हुई। उनका वर्ण जपाकुसुम के समान था। वे सब तेजोमयी, एक दूसरे से पृथक तथा रजोमय रूप धारण करने वाली थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के दक्षिण मुख से यजुर्वेद के मंत्र अबाध रूप से प्रकट हुए। जैसा स्वर्ण का रंग होता है, वैसा ही उनका भी था। वे भी एक दूसरे से पृथक पृथक थे। फिर परमेष्टि ब्रह्मा जी के पश्चिम मुख से सामवेद के छंद प्रकट हुए। संपूर्ण अथर्ववेद, जिसका रंग भ्रमर और कज्जल राशि के समान काला है तथा जिसमें अभिचार एवं शांति कर्म के प्रयोग हैं, ब्रह्मा जी के उत्तर मुख से प्रकट हुआ। उसमें सुखमय सत्वगुण तथा तमोगुण की प्रधानता है। वह घोर और सौम्य रूप है। ऋग्वेद में रजोगुण की, यजुर्वेद में सत्वगुण की, सामवेद में तमोगुण की तथा अथर्ववेद में तमोगुण एवं सत्वगुण की प्रधानता है। ये चारों वेद अनुपम तेज से दीप्यमान होकर पहले की ही भांति पृथक पृथक स्थित हुए। तत्पश्चात वह प्रथम तेज, जो ओम के नाम से पुकारा जाता है, अपने स्वभाव से प्रकट हुए ऋग्वेद में तेज को व्याप्त करके स्थित हुआ। महामुने, इसी प्रकार उस प्रणव रूप तेज ने यजुर्वेद एवं सामवेद में तेज को भी आवृत किया। इस प्रकार उस अधिष्ठान स्वरूप परम तेज ओंकार के में चारों वेद में तेज एकत्व को प्राप्त हुए। ब्राह्मण, तदंतर वह पंचीभूत उत्तम वैदिक तेज, परम तेज प्रणव के साथ मिलकर जब एकत्व को प्राप्त होता है, तब सबके आदि में प्रकट होने के कारण उसका नाम आदित्य होता है। महाभाग, वह आदित्य ही इस विश्व का अविनाशी कारण है। प्रातः काले, मध्याह्न तथा अपराह्न काल में आदित्य की अंगभूत वेदत्रयी ही, जिसे
क्रमशः ऋग, यजु और साम कहते हैं तपती है। पूर्वाह्न में ऋग्वेद, मध्याह्न में यजुर्वेद तथा अपराह्न में सामवेद तपता है। इसलिए ऋग्वेदोक्त शांति कर्म पूर्वाह्न में, यजुर्वेदोक्त पौष्टिक कर्म मध्याह्न में तथा सामवेदोक्त आभिचारिक कर्म अपराह्न काल में निश्चित किया गया है। आभिचारिक कर्म मध्याह्न और अपराह्न दोनों कालों में किया जा सकता है, किंतु पितरों के श्राद्ध आदि कार्य अपराह्न काल में ही सामवेद के मंत्रों से करने चाहिए। सृष्टि काल में ब्रह्मा ऋग्वेद में, पालन काल में विष्णु यजुर्वेद में तथा संहार काल में रुद्र सामवेद में कहे गए हैं। अतएव सामवेद की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार भगवान सूर्य वेदात्मा वेद में स्थित वेद विद्या स्वरूप तथा परम पुरुष कहलाते हैं। वे सनातन देवता सूर्य ही रजोगुण और सत्वगुण आदि का आश्रय लेकर क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार के हेतु बनते हैं और इन कर्मों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु आदि नाम धारण करते हैं। वे देवताओं द्वारा सदा स्तवन करने योग्य हैं, वेद स्वरूप हैं, उनका कोई पृथक रूप नहीं है। वे सबके आदि हैं, संपूर्ण मनुष्य उन्हीं के स्वरूप हैं। विश्व की आधारभूता ज्योति वे ही हैं। उनके धर्म अथवा तत्व का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। वे वेदांत गम्य ब्रह्म एवं पर से भी पर हैं। तदंतर भगवान सूर्य के तेज से नीचे तथा ऊपर के सभी लोग संतप्त होने लगे। यह देख सृष्टि की इच्छा रखने वाले कमल योनि ब्रह्मा जी ने सोचा, सृष्टि, पालन और संहार के कारणभूत भगवान सूर्य के सब और फैले हुए तेज से मेरी रची हुई सृष्टि भी नाश को प्राप्त हो जाएगी। जल ही समस्त प्राणियों का जीवन है। वह जल सूर्य के तेज से सूखा जा रहा है। जल के बिना इस विश्व की सृष्टि हो ही नहीं सकती। ऐसा विचार कर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने एकाग्रचित होकर भगवान सूर्य की स्तुति आरंभ। ब्रह्मा जी बोले, यह सब कुछ जिनका स्वरूप है, जो सर्वमय है, संपूर्ण विश्व जिनका शरीर है, जो परम ज्योति स्वरूप है तथा योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋग्वेद में है, यजुर्वेद के अधिष्ठान है, सामवेद की योनि है, जिनकी शक्ति का चिंतन नहीं हो सकता, जो स्थूल रूप में 3 वेद में है और सूक्ष्म रूप में प्रणव की अर्धमात्रा है तथा जो गुणों से परे एवं परब्रह्म स्वरूप हैं, उन भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। भगवान, आप सबके कारण, परम ज्ञेय, आदि पुरुष, परम ज्योति, ज्ञानातीत स्वरूप, देवता रूप से स्थूल तथा पर से भी परे हैं, सबके आदि एवं प्रभाव का विस्तार करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी जो आद्य शक्ति है, उसी की प्रेरणा से मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनके देवता तथा प्रणव आदि से युक्त समस्त सृष्टि की रचना करता हूँ। इसी प्रकार पालन और संहार भी मैं उस आद्य शक्ति की प्रेरणा से ही करता हूँ, अपनी इच्छा से नहीं। भगवान, आप ही अग्नि स्वरूप हैं। आप जब जल सोख लेते हैं, तब मैं पृथ्वी तथा जगत की सृष्टि करता हूँ। आप ही सर्वव्यापी एवं आकाश स्वरूप है तथा आप ही इस 5 भौतिक जगत का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। सूर्यदेव परमात्मा तत्व के ज्ञाता, विद्वान पुरुष, सर्व यज्ञ में है। विष्णु स्वरूप आपका ही यज्ञों द्वारा यजन करते हैं तथा अपनी मुक्ति की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय यति, आप सर्वेश्वर परमात्मा का ही ध्येय करते हैं। देव स्वरूप आपको नमस्कार है। यज्ञ स्वरूप आपको प्रणाम है। योगियों के ध्येय परम ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु, मैं सृष्टि करने के लिए उद्यत हूँ और आपका यह तेज पुंज सृष्टि का विनाशक हो रहा है, अतः अपने इस तेज को समेट लीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने अपने महान तेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। तब ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पांतरों के अनुसार जगत की सृष्टि आरंभ की। महामुने, ब्रह्मा जी ने पहले की ही भांति देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, वृक्ष लताओं तथा नरक आदि की भी सृष्टि की। ओम नमः शिवाय।